फिर एक्टिव हुई पुतिन की विश कन्या, लाल बालों के जादू से बनी थी रशियन स्पाई। क्या है एना चैपमैन का नया मिशन? अब एक समय था जब उनका आकर्षण और लाल बालों का जादू बड़ी बड़ी सीक्रेट जानकारी तक पहुंच जाता था। हम बात कर रहे हैं रूस की सबसे मशहूर जासूस एना चैपमैन की। 15 साल पहले न्यूयॉर्क में जासूसी के आरोप में पकड़ी गई एना अब एक नई और बड़ी जिम्मेदारी के साथ खबरों में वापस आई है। उन्हें अब मॉस्को में खुल रहे रूसी इंटेलिजेंस म्यूजियम का हेड बनाया गया है। तो वहीं जासूसी, ग्लैमर और अब इतिहास से जुड़ी उनकी इस नई कहानी को विस्तार से जानते हैं। 43 साल की एना चैपमैन, जिनका असली नाम एना रोमानोवा है, हमेशा से ही अपनी समझदारी और आकर्षक अंदाज के लिए जानी गई हैं। उनका जन्म वोल्गोग्राद में हुआ था और उनके पिता सोवियत संघ के कूटनीतिक अधिकारी यानी कि डिप्लोमैट थे। उन्होंने मॉस्को की यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 2001 में एक ब्रिटिश छात्र एलेक्स चैपमैन से शादी की, लेकिन 4 साल बाद उनका तलाक हो गया। एना ने अपनी 2024 की किताब बॉन्डियाना टू रशिया विद लव में अपनी जासूसी की यात्रा का पूरा खुलासा किया है। एना के अनुसार जब वो लंदन में रहती थी तब उन्हें रूस की बड़ी खुफिया एजेंसी SVR यानी कि फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस में भर्ती किया गया। उन्हें तैयार करने वाले ऑपरेटिव किरिल ने उनकी नेटवर्किंग काबिलियत को पहचाना और उन्हें गुप्त मिशन के लिए तैयार किया। एना ने खुद को असली जेम्स बॉन्ड बताया और साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों में अपने कॉन्फिडेंस और लुक का इस्तेमाल किया और बड़े बड़े लोगों के नेटवर्क में घुसकर खुफिया जानकारी जुटाई। साल 2009 में एना न्यूयॉर्क पहुंची और वहां खुद को रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाला बताकर काम करने लगी, लेकिन FBI उन्हें ऑपरेशन गोस्ट स्टोरी के तहत ट्रैक कर रही थी क्योंकि वो एक रूसी जासूस के ग्रुप का हिस्सा थी। जून 2010 में उन्हें फर्जी पासपोर्ट के बहाने पकड़ लिया गया। उनके खिलाफ आरोप था कि उन्होंने एन्क्रिप्टेड डेटा भेजा है और रूसी हैंडलर्स के संपर्क में रखा। FBI अधिकारियों ने बताया कि एना का ग्रुप बहुत जल्द बड़ी सरकारी नीतियों की जानकारी तक पहुंचने वाला था, जिससे अमेरिका को काफी बड़ा खतरा हो सकता था। एना की गिरफ्तारी के सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही उन्हें कोल्ड वॉर के बाद की सबसे बड़ी जासूसी अदालत बदली में शामिल किया गया। 8 जुलाई 2010 को एना और 9 अन्य रूसी एजेंट्स को 4 पश्चिमी एजेंट्स के बदले में रूस वापस भेज दिया गया। तो वहीं रूस लौटने के बाद एना चैपमैन ने अपनी जासूसी वाली पहचान को ग्लैमर और सार्वजनिक जीवन में बदल दिया। उन्होंने टीवी शोज किए, आकर्षक फोटोशूट करवाए और राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी की युवा शाखा में भी हिस्सा लेकर सेलिब्रिटी बन गई। एना ने अपनी किताब में बताया कि जासूसी के लिए उन्होंने अपने लुक, लाल बालों, करिश्माई व्यक्तित्व और नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया। अब एना मॉस्को के गार्की पार्क के पास स्थापित रूसी इंटेलिजेंस म्यूजियम की प्रमुख है। ये म्यूजियम खुफिया एजेंसी SVR के तहत रजिस्टर्ड है। इसे खुफिया प्रमुख सरगई नारिश्किन की निगरानी में चलाया जा रहा है। उनका नया काम रूस के खुफिया इतिहास, KGB के ऑपरेशंस और आधुनिक खुफिया कार्यों को लोगों को दिखाना है। जासूसी की सीक्रेट दुनिया से लेकर चमक धमक वाले ग्लैमर तक और अब देश के पुराने खुफिया इतिहास को संभालने की इस बड़ी जिम्मेदारी तक एना चैपमैन की जिंदगी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। आज वो ना सिर्फ एक मां है बल्कि रूस की जासूसी से जुड़ी पुरानी बातों को इस नए म्यूजियम में जिंदा कर रही हैं। ये बात साबित करती है कि एना चैपमैन की कहानी में रोमांच कभी खत्म नहीं होता है।